हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 14 पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यामिन की एक दोस्त ली यंगवू के काफी करीब आने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ काफी क्लोज फोटो भी खिंचा रही थी। तो यामिन को थोड़ा बुरा लगता है और वो क्लास से बाहर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ली यंगवू के क्लोज हो। तो यामिन कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, तुम मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे ली यंगवू से। फिर उससे पूछती है कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो यामिन कहती है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसको बोलती है कि प्लीज उससे मेरे बारे में बता देना। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चली जाती है। तभी वहाँ पर ओरन आती है और वो यामिन से पूछती है कि क्या तुम ली यंगवू को पसंद करती हो। तो यामिन कहती है कि तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ओरन कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वहाँ पे से चली जाती है। उसके बाद फेस्टिवल खत्म हो जाता है। तो यामिन ली यंगवू को अपने साथ बाहर बुलाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो। तो वो मना कर देता है। फिर यामिन बोलती है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। फिर बोलती है कि जिस लड़की के साथ तुमने फोटो खिंचाई थी वो लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो ली यंगवू बोलता है कि मैंने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ फोटो खिंचाई है, मुझे याद नहीं है। तो यामिन ली यंगवू को उस लड़की की फोटो दिखाती है। ली यंगवू बोलता है कि अच्छा ये, इसको बोल देना कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ पे से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे वो सब घूमने जाते हैं। तो गोचंग सबको बताता है कि जारिम ने उसकी हेल्प की, उसको उन लड़कियों से मार खाने से बचाया। और दूसरी तरफ ली यंगवू और यामिन पीछे छूट जाते हैं और वो भी बातें करते करते आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें एक लड़का दिखता है जो कि पहले ली यंगवू का दोस्त था। और वो यामिन और ली यंगवू को साथ में देखकर ये सोचते हैं कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो सब बैठे होते हैं और ओरन उनके सामने गाना गा रही होती है। गाना गाते गाते वो थक जाती है, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक ढूंढने लग जाती है। ली यंगवू गलती से उसकी कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। फिर वो उसे अपने कोल्ड ड्रिंक की कैन देता है, वो भी खाली होती है। तो ली यंगवू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम और कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाते हैं। फिर ओरन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, और ऐसा कहकर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। और थोड़ी देर में यामिन को उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आकर अपनी मम्मी से बात करने लग जाती है। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं। तो यामिन उन्हें इग्नोर मारती है, उसको उन दोनों लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जैसे वो आगे जा रही होती है तभी पीछे से वो उसे रोक देते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम ली यंगवू की गर्लफ्रेंड हो, हमने तुम दोनों को कल साथ में देखा था। और बोलते हैं कि हम भी तो जानना चाहते हैं हमारे ली यंगवू की नई गर्लफ्रेंड का नाम। तो यामिन उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वो कहते हैं कि हम ली यंगवू के फ्रेंड है, और बोलता है कि ली यंगवू को बताना कि तुमने जो संग मिन को देखा था। फिर वो बोलता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी ली यंगवू पीछे से बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो ओरन को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। तो ओरन उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई। फिर जो संग मिन बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, कल मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ देखा था, यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ली यंगवू बोलता है कि मैं उसके साथ था, इसका मतलब मैं उसे डेट कर रहा हूँ, तुम कितने बेवकूफ हो। तो वो ओरन को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्पोर्ट्स खेलती हो। और वो ओरन के सामने आने लग जाता है। तो ओरन को गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है। फिर ली यंगवू उसको देखकर हंसने लग जाता है। तो ओरन ली यंगवू से पूछती है कि ये कौन है। ली यंगवू बोलता है कि तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है, तुम अंदर जाओ। फिर ओरन और यामिन अंदर चले जाते हैं। तो ली यंगवू उनसे बोलता है कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे जानते हो। तो जो संग मिन बोलता है कि हम इतना टाइम बाद मिल रहे हैं, तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो। और बोलता है कि मैंने कल गोचंग को भी देखा था, मुझे लगता है कि मुझे उससे भी मिलना चाहिए। तो ली यंगवू उसको बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो जो संग मिन उसकी बातों को इग्नोर मारता है और बोलता है कि शायद वो इस तरफ गए हैं। और वो वहाँ जाने ही वाला होता है, तब तक ली यंगवू उसे पीछे से पकड़ देता है। तो जो संग मिन बोलता है मैं तो उसे सिर्फ हाय कहना चाहता हूँ, तुम इतना सीरियस फेस क्यों बना रहे हो। तो ली यंगवू बोलता है कि क्या हम इतने क्लोज है तुम हमें हाय बोलोगे। और उन दोनों का बातों ही बातों में झगड़ा होने लग जाता है। ली यंगवू उसको मारने ही वाला होता है, तब तक उसका तीसरा दोस्त उसे रोक देता है। ली यंगवू अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे उन सबकी स्कूल होती है। गोचंग जालिम की क्लास में आता है और उससे पूछता है कि ली यंगवू आज भी एब्सेंट है। यामिन बोलती है कि मैंने उसे कितने सारे मैसेज किए, उसने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने कॉल भी किया था, उसने कॉल भी नहीं उठाई। आयंगमिन बोलता है कि वो सडनली 2 दिन से एब्सेंट क्यों हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं होता था। तो किम यंगुन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें उसके घर जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो रखी है। तो वो सब ली यंगवू के घर जाने का प्लान बनाते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद वो सब उसके घर जाने लग जाते हैं। तो वो सभी ली यंगवू के घर के आगे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ली यंगवू की मम्मी आ जाती है। तो उसकी मम्मी उनमें से तो किसी को नहीं जानती थी, लेकिन वो गोचंग को जानती थी। तो गोचंग ली यंगवू की मम्मी को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम सब ली यंगवू के दोस्त हो, ली यंगवू अभी तक स्कूल से नहीं आया। तो गोचंग ली यंगवू
को बचाने के लिए बोलता है कि वो पढ़ने के लिए गया है। किम यंग हुन लियोंगवू को बचाने के लिए बोल देता है कि वो इंटरनेट कैफे गया है। उसकी मम्मी उनको देखने लग जाती है। फिर गोचेंग कहता है कि वो हमसे पहले स्कूल से निकल गया था, उसको कुछ अर्जेंट काम था। तो उसकी मम्मी कहती है कि ऐसी बात है, पता नहीं वो कहाँ घूम रहा होगा। तभी जारिम उसकी मम्मी से बोलती है कि आंटी लियोंगवू तो 2 दिन से स्कूल ही नहीं आया है। तो उसके सारे दोस्त उसको देखने लग जाते हैं। तो जारिम कहती है कि हमें आंटी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, क्या पता लियोंगवू किसी मुसीबत में हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो स्कूल नहीं आया, वो स्कूल की ड्रेस पहनकर तो सुबह घर से निकला था। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो गोचेंग बोलता है कि नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसकी मम्मी जारिम को थैंक यू बोलती है सच बताने के लिए। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मैं आज ही लियोंगवू से इसके बारे में बात करूंगी। उसके बाद उसकी मम्मी उसे कॉल करती है और लियोंगवू उसी टाइम कॉल उठा देता है। फिर नेक्स्ट डे वो सब क्लास में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर लियोंगवू भी आ जाता है और वो उनसे बिना बात किए हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो गोचेंग उसके सामने जाता है और बोलता है कि ना तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया, ना ही तुमने मेरी कॉल उठाया, और अब तो तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। तो लियोंगवू गोचेंग से बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है मुझे बताने के लिए। गोचेंग लियोंगवू से बोलता है कि तुमने कुछ खाना खाया। लियोंगवू को गुस्सा आता है और वो गोचेंग का कॉलर पकड़ देता है। तो गोचेंग कहता है कि तुम इतना गुस्सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि कल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत डांटा होगा। तो लियोंगवू गोचेंग से बोलता है कि अच्छा तुमने मेरी मम्मी को सब कुछ बताया। तभी वहाँ पर जारिम आ जाती है और वो लियोंगवू का हाथ पकड़ देती है और बोलती है कि गोचेंग ने नहीं, मैंने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ सच बताया। तो लियोंगवू गोचेंग को छोड़ देता है और उनसे बोलता है कि तुम सबसे बात ही क्या करनी है, और वैसा कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। और गोचेंग बहुत उदास होकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सब साथ में बैठे होते तो यांगमिन बोलती है जब से लियोंगवू उन लड़कों से मिला है तभी से वो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। यांगमिन उनसे पूछती है कि तुम में से कोई उनको जानता है। सब मना कर देते हैं। आयांगमिन बोलता है कि लियोंगवू कभी भी बेफालतू के रीजन के लिए गुस्सा नहीं करता है। यांगमिन बोलती है कि लियोंगवू अपने बालों को लेकर बहुत सेंसिटिव है ना। तो आयांगमिन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यांगमिन बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर लियोंगवू के बाल काटना चाह रहे हैं और गोचेंग उनकी हेल्प कर रहा हो, इसीलिए लियोंगवू गोचेंग से गुस्सा है। तो ओरेन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ओरेन कहती है कि तुम्हें याद है जिस दिन हम पार्टी में थे हमें वो दोनों लड़के मिले थे। यांगमिन कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो लियोंगवू के साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और मुझसे भी। फिर यांगमिन उन्हें उन लड़कों का नाम बताती है। तो आयांगमिन बोलता है कि हाँ ये तो पहले हमारी क्लास में पढ़ता था और लियोंगवू पहले हमारे साथ रहता भी नहीं था, वो इन्हीं के साथ रहता था पहले। तो यांगमिन बोलती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि अब वो दोनों बात ही नहीं करते हैं। आयांगमिन उन्हें बताता है कि गोचेंग उस टाइम पे लियोंगवू को फॉलो करता था क्योंकि उसे बहुत टेंशन होती थी लियोंगवू की कि जोसंगमिन एक अच्छा लड़का नहीं था। तभी ओरेन बोलती है क्योंकि जोसंगमिन पसंद करता था लियोंगवू को। तो आयांगमिन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास बात बोल रही हो। तो ओरेन कहती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जिस दिन हम पहली बार जोसंगमिन को मिले थे लियोंगवू ने ये बोला था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो जोसंगमिन को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था, का मतलब कि उसको जेलेसी हुई होगी। और फिर वो बोलती है कि जोसंगमिन लियोंगवू को पसंद करता था और लियोंगवू पसंद करता था गोचेंग को और गोचेंग पसंद करता था जोसंगमिन को। वहाँ पर गोचेंग और जारिम आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। गोचेंग बोलता है कि दरअसल लियोंगवू पसंद करता था एक लड़की को। तो यांगमिन बोलती है कि वो किसको पसंद करता था। तो आयांगमिन बोलता है कि मुझको तो नहीं पता, लियोंगवू ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। फिर वो बोलता है कि हमको भी बताओ। तो गोचेंग कहता है कि उस लड़की का नाम था नूरी, वो लियोंगवू को पसंद करती थी और लियोंगवू भी उसे अच्छा मानता था। बट नूरी को एक और लड़का पसंद करता था और वो था जोसंगमिन। और जोसंगमिन को लियोंगवू को देखकर बहुत जलन होती थी क्योंकि नूरी उसे कभी भी अटेंशन नहीं देती थी, बस लियोंगवू के ही साथ रहती थी इसीलिए। और एक दिन जब वो सब साथ में होते हैं नूरी अपने घर जा रही होती है। संगमिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो नूरी बोलती है कि मुझे मेरे घर का एड्रेस पता है, मैं खुद चली जाऊंगी। के बाद नूरी लियोंगवू के पास जाती है और उसको बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो जोसंगमिन पीछे से बोलता है कि जब मैंने पूछा तो तुमने मना कर दिया और अब तुम उसके साथ जाने के लिए हाँ कह रही हो। तो नूरी कहती है कि मुझे मेरा एड्रेस पता है, मैं चाहती हूँ कि लियोंगवू भी मेरा एड्रेस जाने, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। और लियोंगवू भी उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है। और कुछ दिनों बाद वो एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लग जाते हैं। लेकिन जब वो सब साथ में जा रहे होते तो लियोंगवू का एक दोस्त बोलता है कि काश अगले जन्म में मुझे कुछ बनना होगा तो मैं लियोंगवू बनूंगा। लियोंगवू के पीछे कितनी सारी लड़कियां पागल है। यही सभी बातें जोसंगमिन पीछे से सुन रहा होता है और वो लियोंगवू को देखकर काफी जल रहा होता है। गोचेंग कहता है कि लियोंगवू उस टाइम पे बहुत खुश रहता था और वो नूरी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तभी यांगमिन बोलती है कि उन दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। तो गोचेंग कहता है कि उसका कारण जोसंगमिन था। जोसंगमिन ने हर जगह नूरी के बारे में रूमर्स फैला दी थी कि नूरी की ऑलरेडी शादी हो रखी है और उसकी दूसरी शादी भी होने वाली है और सभी लड़कियां ये बातें लियोंगवू को बताती हैं। जारिम कहती है कि लियोंगवू ने इन बातों पर विश्वास कर लिया था। तो गोचेंग कहता है कि वो विश्वास तो नहीं करना चाहता था, बट सेयोजिन ने ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि उसे ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 14 पार्ट खत्म होता है। अगर आपको लियोंगवू की स्टोरी जाननी है तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।